गुड इवनिंग एवरीवन। जय देवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 21 अप्रैल से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर करें। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पहला, तो है हाल ही में कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा या लूना 25 मिशन लॉन्च करेगा? तो ये रूस है। ठीक है, कौन सा है? रूस जो है अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन को लॉन्च करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो सरकार है उसने 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की जो घोषणा है की है। ठीक है, 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है किसने? तो ये उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो देख लेते हैं उत्तर प्रदेश DRDO के साथ मिलकर 10 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना बना रहा है। कितने बना रहा है? तो ये ऑक्सीजन प्लांट O2। ठीक है, ऑक्सीजन प्लांट बनाने की योजना बना रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडरों के निर्यात पर गोवा ने रोक लगा दी है। किसने? तो ये गोवा ने रोक लगा दी है। हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% एवं नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के बारे में। तो ये DRDO के बारे में देख लेते हैं। DRDO की स्थापना 1958 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं अविनाश चंद्र। मुख्यालय DRDO भवन नई दिल्ली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राज्य स्वदेशी निवासियों का रजिस्टर तैयार करने के लिए एक समिति बनाने जा रहा है? तो नागालैंड, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड जो है स्वदेशी निवासियों के लिए एक रजिस्टर तैयार करने की योजना बना रहा है, यह समिति बना रहा है। ठीक है, तो कौन है? नागालैंड है। देख लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? कोहिमा हो जाएगी। यहाँ के राज्यपाल RN रवि हो जाएंगे और मुख्यमंत्री यहाँ के नेफ्यू रियो हैं। लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में यहाँ पर 60 सीटें हैं। राष्ट्रीय उद्यान यहाँ का है तो एनटाक यहाँ का एक ही महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश शरणार्थियों पर लगाई गई सीमा को समाप्त करेगा? चीन, अमेरिका, भारत, कनाडा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका है शरणार्थियों पर लगाई गई रोक को सीमा को समाप्त करेगा। यहाँ पर अभी तक शरणार्थियों की संख्या 18,000 से ज़्यादा नहीं हो सकती थी, अब ये सीमा समाप्त कर देगा। कौन? तो ये अमेरिका समाप्त कर देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस कंपनी ने अपने 10 लाख से अधिक कर्मचारियों को कोविड-19 टीका लगाने की घोषणा की है? तो अमेजॉन है, वीवो है, ओप्पो है, एडोब रीडर है। तो ये अमेजॉन है। ठीक है, अमेजॉन जो कंपनी है इसने अपने 10 लाख से अधिक जो कर्मचारी हैं उनको टीका लगाने की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन है? अमेजॉन है। ठीक है, अमेजॉन तो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? कांस्य, स्वर्ण, रजत। तो इसमें स्वर्ण पदक जीता है किसने? विनेश फोगाट ने। विनेश फोगाट जो है इन्होंने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 120 किलो, 119 किलो, 150 किलो या 200 किलो। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा 119 किलो। 119 किलो वेट लिफ्टर जो है मीराबाई चानू ने उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI किस देश की टीम को विजय जारी करने के लिए सहमत हुआ है? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें पाकिस्तान हमारा सही हो जाएगा। BCCI जो है किस देश की टीम को विजय जारी करने के लिए सहमत हुआ है? तो ये पाकिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान की टीम को ये विजय जारी करने के लिए राजी हुआ है। ठीक है, BCCI। तो देख लेते हैं पाकिस्तान के बारे में देखते हैं। तो पाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद। मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो आरिफ अलवी हैं। ये एशिया महाद्वीप में स्थिति है, इसकी हिंद महासागर में इसकी स्थिति है, लोकेटेड है। तो यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देख लेते हैं सबसे पहले कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनके बारे में हमें कौन बताता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है,
हाल ही में विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो बाबर आजम, केन विलियमसन, वेन स्टॉक या विराट कोहली। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो है वो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा वेन स्टॉक। वेन स्टॉक को विजडन का बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा गया या गिफ्ट ऑफ द ईयर चुना गया। किसको? तो वेन स्टॉक को। ठीक है, वेन स्टॉक को चुना गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने कुंभ से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किया है? तो इसमें असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, गुजरात है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? गुजरात। गुजरात हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुंभ मेले से आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR, कौन सा? RT-PCR जो परीक्षण है वो अनिवार्य कर दिया है। किसने? तो ये गुजरात ने कर दिया है, क्योंकि जो श्रद्धालु लोग जो हैं जो कुंभ में नहाने के लिए गए हैं उनको जांचने और परखने के लिए ये किया गया है, क्योंकि वहाँ पर किसी को कोरोना तो नहीं था जिसके संपर्क से जो श्रद्धालु जो है वो इफेक्टेड हो तो नहीं गया है, इसलिए ये RT-PCR परीक्षण अनिवार्य किया है। किसने? तो ये गुजरात ने किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है ये हम लोग बताएंगे। तो विश्व लीवर हमारा मनाया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। देख लेते हैं महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं? 1 अप्रैल को ओडिशा स्थापना दिवस और ब्लाइंडनेस की रोकथाम का सप्ताह मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा मातृत्व दिवस और नेशनल पेट डे। कौन सा? नेशनल पेट डे मतलब डॉग डे। ठीक है, ओके। तो और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है। तो जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब हुआ था? तो 1919 में हुआ था। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा देश अक्टूबर 2021 तक लूना 25 मिशन को लॉन्च करेगा? तो इसमें रूस है, ये हम पीछे देख चुके हैं। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में उत्तराखंड के किस झील के किनारे एक बार स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ है? तो भीमताल, टिहरी, नैनीताल या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा टिहरी झील हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तराखंड की झील है जिसके किनारे एक बार स्पोर्ट एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो चलते हैं देख लेते हैं टिहरी झील के बारे में। तो टिहरी बांध टिहरी विकास परियोजना का एक प्राथमिक बांध है जो उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। यह बांध हिमालय के 2 महत्वपूर्ण नदियों पर बना है, जिसमें से एक गंगा नदी की प्रमुख सहयोगी नदी भागीरथी तथा दूसरी भीलगाना नदी है, जिसके संगम पर इससे बनाया गया है। टिहरी जो झील है इसी बांध से सटी हुई है, इसमें बोटिंग और जिसे कई जो मतलब खेल के लिए बनाई गई है। इसमें आप यात्रा कर सकते हैं बोटिंग के द्वारा। ठीक है, ये इसके लिए बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अहमद हुसैन का निधन हुआ, वह किस खेल से संबंधित थे? तो हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है या बैडमिंटन? तो इसमें फुटबॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फुटबॉल हो जाएगा। अहमद हुसैन का निधन हुआ है, ये फुटबॉल से संबंधित थे। ठीक है, किससे संबंधित थे? फुटबॉल से संबंधित थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया है? तो निर्मला सीतारमण, प्रहलाद सिंह पटेल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारे सही हो जाएगा प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल ने रामायण पर पहली ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो दीपिका भानु, शिव सुब्रमण्यम रमन, एम राजेश्वर राव या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा दीपिका भानु। दीपिका भानु को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने अपना क्या बनाया है? अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है? तो ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, जापान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही है ब्रिटेन।
ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है। ठीक है, यात्रा को रद्द कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस कंपनी के सह संस्थापक और PDF डेवलपर चार्ल्स गैस्ले का निधन होगा? तो वो किस कंपनी से संबंधित थे? अमेजॉन, एडोब रीडर, पेटीएम या गूगल पे? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है एडोब रीडर। एडोब रीडर के जो सह संस्थापक थे कौन? चार्ल्स गैस्ले, जिनका निधन हो गया है हाल ही में। तो ये एडोब के संस्थापक थे। ठीक है, देख लेते हैं अन्य के बारे में, जैसे अमेजॉन के बारे में। अमेजॉन की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस, मुख्यालय सिएटल, वाशिंगटन, अमेरिका। एडोब रीडर की स्थापना, तो एडोब रीडर की स्थापना जो है वो माउंटेन क्यू, कैलिफोर्निया, अमेरिका में हुई थी। कब? तो 1982 में। ओके, फिर देख लेते हैं इसके संस्थापक। तो इसके संस्थापक चार्ल्स गैस्ले और जॉन वार्नॉक जो है, अब चार्ल्स वहाँ से तो चले ही गए, मतलब चल बसे हैं, अब जॉन वार्नॉक ही रह गए हैं। मुख्यालय इसका ओडीबी सिस्टम हार्डवेयर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओडीबी जो है कॉम्प्लेक्स में है। ठीक है, पेटीएम की स्थापना 2010 में और इसके संस्थापक वी शेखर शर्मा। इसका मुख्यालय कहाँ है? नोएडा में है। ठीक है, और प्रमुख व्यक्ति हरमिंदर तखार और अमित सिन्हा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत ने किस देश के साथ प्लास्टिक के संयोजन वाले शहर में प्रवेश कर रहे एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देख लेते हैं इटली, जर्मनी, कनाडा या अमेरिका? तो इसमें सही हो जाएगा जर्मनी के साथ में ये प्लास्टिक और समायोजन वाले शहर में प्रवेश कर रहे एक समझौते विज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये क्या होता है? ये जो कहते हैं कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो रहे हैं, तो ये इसका ये मतलब होता है, ठीक है, कि अपनी उसमें आप हिस्सेदारी ले रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि उसमें अपनी हिस्सेदारी बना रहे हैं। चलते हैं तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है? भारत में जर्मनी के समुद्री पर्यावरण प्लास्टिक को समायोजन के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता भारत मिशन शहरी और उद्देश्य के अनुरूप से है। यह भारत में 2022 तक एकल प्लास्टिक और चरणबद्ध करने के लक्ष्य को में मदद करेगा। जर्मनी के बारे में देख लेते हैं। जर्मनी के बारे में तो इसके फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर जो इसके राष्ट्रपति हैं, और इसकी राजधानी बर्लिन है। मुद्रा यूरो है। ठीक है, क्या है? मुद्रा यूरो है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने स्टार्टअप इंडिया शेयर्ड फंड स्कीम लॉन्च की है? तो इसमें किसने की है? तो इसमें नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, प्रहलाद सिंह पटेल। तो इसमें पीयूष गोयल सही हो जाएगा। ठीक है, पीयूष गोयल सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च की है। इसके फंड का उद्देश्य है उसको उत्पादन परीक्षण और प्रवेश के लिए, व्यापारीकरण के लिए प्रमाण पत्र और स्टार्टअप वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी योजना को 300 इनक्यूबेटर के माध्यम से अनुमानित 3600 स्टार्टअप का समाधान करने की उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है LIC ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पेटीएम, गूगल पे, अमेजॉन या इसमें से कोई नहीं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है पेटीएम के साथ में LIC ने अपने डिजिटल भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए ये भुगतान कंपनी के साथ समझौता किया है। तो किसके साथ किया है? तो ये पेटीएम के साथ समझौता किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इजराइल के ऊर्जा मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के 80% को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना की घोषणा की है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2021, 2020, 2025, 2050? तो इसमें 2050 तक इजराइल जो है ऊर्जा मंत्रालय ने अभी घोषणा की है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के लिए 21% से भी कम कर देगा। ठीक है, 21% तक कम करने की राष्ट्रीय योजना की घोषणा की है। किसने? तो ये इजराइल ने की है 2050 तक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह कौन सा बन गया है? तो रिलायंस है, अडानी ग्रुप है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है? तो इसमें अडानी ग्रुप है। कौन सा? अडानी ग्रुप हो गया है जो $100 बिलियन अमेरिकी डॉलर बाजार पूंजीकरण को पार करने वाला तीसरा भारतीय समूह बन गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले दो कौन से हैं। अडानी समूह पूंजीकरण को $100 बिलियन डॉलर पूरे करना के भारत का तीसरा समूह बन गया है, जो अपनी 6 सूचीबद्ध कंपनियों में 4 शेयरों के में से एक साथ सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अडानी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों को मार्केट कैप में 7.84 लाख रुपए की USD मतलब 106.8 मिलियन था। इस जो है अडानी समूह जो है टाटा समूह और रिलायंस समूह लिमिटेड के बाद USD 100 बिलियन मार्केट कैप के निशाने पर को पार कर गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
भारत में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में अलमाटी कजाकिस्तान के में कितने पदक हासिल किए हैं? तो इसमें 10 है, 12 है, 14 है, 16 है। तो इसमें 14 जो पदक है वो हासिल किए हैं किसने? तो ये भारत एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में अलमाटी कजाकिस्तान में जो हो रहा था, ठीक है, इसमें 14 पदक जो हासिल किए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के इवोला में आयोजित इमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2021 में किसने जीत हासिल की है? तो फर्नांडो अल्फांसो, लुइस हैमिल्टन, निकोलस लतीफी या मैक्स वेरस्टेपन? तो इसमें सही हमारा हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपन, ठीक है। इन्होंने जीत हासिल की है कहाँ? इमिलिया रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स 2021 में इन्होंने जीत हासिल की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसके बारे में। इमिलिया रोमांगा ने प्रिक्स में एक फार्मूला 1 रेस की जो इटली के समझौता में एलिमेंट के ऑटोड्रोमो के इनेजियो डिनो फेरी में हुई थी। इसका फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का दूसरा दौर था ये, ठीक है। इन्होंने जीत हासिल की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भूमिधर वर्मन का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व सीएम थे? तो मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, असम। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है असम। असम के रहने वाले थे कौन? भूमिधर वर्मन का निधन हो गया। जो 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। ये असम के पूर्व सीएम थे, ठीक है। तो देख लेते हैं असम के बारे में। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। यहाँ के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। लोकसभा में सीटें 14 हैं, राज्यसभा में सीटें 7 और विधानसभा की सीटें 126 हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और साइखोवा, डिब्रूगढ़, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, अब उसे किस शहर में आयोजित किया जाना तय किया गया था? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। तो इसमें दिल्ली में तय किया गया था, ठीक है। दिल्ली में तय किया गया था। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो नई दिल्ली कोविड-19 मामलों में अचानक वृद्धि के मद्देनजर इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 को निरस्त कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया है। टूर्नामेंट 11 से 16 मई को नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में किया जाना आयोजित था, ठीक है। तो ये आगामी यूनिक सनराइज इंडिया ओपन 2021 को स्थगित करने का फैसला किया गया है। BWF वर्ल्ड टूर सुपर 500 टूर्नामेंट को टोक्यो ओलंपिक के पिछले कुछ योग्यता टूर्नामेंटों में एक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसमें 33 देशों ने प्रतिनिधित्व के साथ कोटा, मोमोटा, विक्टर एक्सले और कई अन्य शीर्ष 10 खिलाड़ियों में से सहित शीर्ष खिलाड़ियों को आकर्षित किया गया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो शिव सुब्रमण्यम रमण, दीपिका भानु, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शिव सुब्रमण्यम रमण है जो इन्होंने सिडबी के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में, महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, ठीक है। चलते हैं देख लेते हैं इनके बारे में। तो ये जो सिडबी के ये हैं, तो सिडबी के जो हैं सुब्रमण्यम लघु और उद्योग विकास के अध्यक्ष के रूप में, निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। नियुक्ति की रमन भारत की सूचना औद्योगिक इकाई की गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी के रूप में शामिल हुए हैं। भारतीय लघु उद्योग के विकास के बैंक के बारे में देख लेते हैं। इसका गठन 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यही समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब नाउ एवरीवन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।